बच्चों, गुड इवनिंग। तो क्या हाल है? तो पुरानी वीडियो देख ली आपने, समझ में आया? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आगे के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने बात कर लिया था दशमलव प्रसार के बारे में, जो भी था उदाहरण नंबर देख लिया था, जो उदाहरण नंबर शायद 3 था, जो भी हो पेज नंबर 10 पर, उसको आप देख लेना। आज हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या दशमलव में दी गई हो तो उसको हम परिमेय संख्या में बदलना है, मतलब p बटे q के रूप में बदलना है, बटे में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो पहले अपन सरल शब्दों में जो है सरल संख्या लेकर इसको समझेंगे। मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदलना, जैसे परिमेय संख्या, ठीक है, समझना बहुत ठंडे दिमाग से। परिमेय संख्या p बटे q के रूप में बदलना, ठीक है। ये चीज है। परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? मतलब p बटे q, जो संख्या p बटे q के रूप में पाई जाती है उनको परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम उन्हें उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जैसे लिखा, मान लो 2.41, कोई दिक्कत ए है हमारा, तो इसको ये कहते हैं कि परिमेय संख्या में बदलो। तो अभी इसको अपन परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे? परिमेय संख्या में इसको बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे जो है अपना 2.41 इतना दिया है, तो परिमेय संख्या क्या है? ऊपर की संख्या p कहलाएगी, नीचे की संख्या q, तो बटा लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात अगर अपन को परिमेय संख्या में बदलना p बटे q के रूप में, अगर दशमलव वाली संख्या है तो मतलब अपना मेन उद्देश्य रहेगा दशमलव को हटाना है, ठीक है। तो अगर इसका हम दशमलव हटाते हैं, इसका मान लो ये दशमलव है, इसको हटाया तो इसकी जो दशमलव हमने हटाया तो इसका हमारा 1 आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत? मतलब दशमलव हमने हटाया तो उसका 1 आ जाएगा। फिर दशमलव के बाद की जितनी भी संख्याओं थी 0 रख देंगे, 1 2, कितनी संख्या? 2, तो यहाँ 2 0 रख देंगे, तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी? 241 बटे के 100। तो ये हमारी किसके रूप में हो गई? p बटे q के रूप में बन गई कि नहीं बन गई? p बटे q के रूप में बन गई ये संख्या की नहीं बन गई? p का मान कितना हो गया? 241, q का मान 100 हो गया। तो मतलब जो 2.41 संख्या थी वो हमारी 241 बटे 100 बन गई। तो ये हमारी परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो गई। समझ में आया? इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण अगर की बात करें तो इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा उदाहरण अगर देखते हैं, सरल ही उसको भी देखेंगे। जैसे मान लो 4.3 है पहले, ठीक है। इसको दशमलव हटाना, p बटे q के रूप में इसको बदलना है, p बटे q के रूप में इसको बदलना है। तो 4.3 है तो बटे लगाएंगे, तो ये दशमलव है, इसको जब इसको हटाएंगे तो ये दशमलव का 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0 आ जाएगा। तो संख्या हमारी क्या बनी? 43 बटे के 10। तो ये हमारी p बटे q के रूप में परिवर्तित हो गई। समझ में आया? अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 1.5321 इतना बड़ा ले लिया जैसे अपन ने, तो इसको देख लेंगे। तो इसका क्या लिखेंगे? जैसे हमारे ऊपर क्या है? 1.5321 ये संख्या है। तो हमने क्या बताया कि दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो उसका हम नीचे 1 रख देंगे। अगर ये दशमलव हटाया अपन ने, इसका नीचे 1 रख दिया। अभी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की इन संख्याओं के साथ। अब इन दशमलव के बाद जितनी भी ये संख्या आ रही है बाद में, 1 2 3 4 कितनी आ रही है? 4 संख्या आ रही है, तो 4 0 रख देंगे। 1 2 3 4 4 0 रख देंगे, दशमलव का 1 रख देंगे, और जितनी दशमलव के बाद जिस संख्या आ रही है जो है तो उतने 0 रख देंगे। कितनी आ रही है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अपने क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 15,321 बटे के 1 और 4 0, ये हमारा p बटे q के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये हमारा सिंपल वे में समझ में आया आपको कि p बटे q के रूप में कैसे बदलना है, ये समझ में आया। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, जो भी है ये अपना अभी अपन ने ऐसे ही समझ लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो अब हमने जो एग्जाम्पल समझ लिया था, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर अपना कौन है? 6 है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 6 है, ठीक है। और ये पेज नंबर कौन से है में है? ये पेज नंबर है 13, ये है अपना पेज नंबर।
और एग्जाम्पल है अपना सेक्स। तो हमारा जो क्वेश्चन जो दिया है कि क्या दिया है, वो कह रहा है कि 3.14 2678 हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दिया अपन ने। 3.142678 इतना हमेशा याद रखना कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है उनको एक एक की पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि हमने बोल दिया 3.142678, नहीं, अपन एक एक संख्या पढ़ते हैं दशमलव के बाद। कैसा पढ़ते हैं, जैसे लिखा हमने 3.1422678। अब ये कहता है कि इस वाली संख्या को क्या करना, P/Q के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, ये अपना क्वेश्चन है, इसको अपन P/Q के रूप में बदलना है। तो हमने जो पहले बताया वैसे ही करेंगे। अब सॉल्व कर अगर हम लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे पूरी संख्या लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1422678 बटे लिखेंगे। ठीक है, तो ये दशमलव जो हटाएंगे इसका हमारा 1 आ जाएगा। फिर दशमलव के इस तरफ जितने भी जीरो हैं, ठीक है, दाएं तरफ उतने जीरो आ जाएंगे। मतलब दशमलव के दाएं तरफ जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 31 42 678। ठीक है, और नीचे अपना हो जाएगा 1 और कितने हो जाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर ये कटता है ऊपर नीचे तो उनको काट लेते हैं, नहीं तो अपना आंसर जो होगा तो यही हो जाएगा। अगर कटता है तो इनको काट लेंगे, जैसे मान लो ये अपना कट रहा है तो इनको काट सकते हैं, कोई गलती नहीं हो जाएगी। कट रहा है तो ये क्या हम कैसे काटेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, तो 3 में से 1 इधर जुड़ जाएगी, यहाँ से मतलब 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 यहाँ आ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, मतलब 11 बन जाएगा, सॉरी। तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 14 बन जाएगा, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, यहाँ हो जाएगा 2 5 10। अब ये भाग जो तो अपने बुक में अच्छे से कर लेना, हमने कर दिया इसको 15 71 339 और बटे कितना है 5, 1 2 3 4 5, जे अपना जीरो। तो अपना एक आंसर अपन बात करें तो एक जे भी है रहेगा अपना आंसर, इसको मिटा देते हैं, इसको काट देंगे, या अगर इसको आंसर जे भी दे सकते हैं, इसको आंसर जे भी दे सकते हैं, मतलब इसको काट के जो अपना आया, काट के जे आया तो अपना आंसर जे भी हो जाएगा। तो इसमें कोई लोड नहीं लेना है। इतना बात समझ में आया। मतलब अब जितने भी सवाल हैं P/Q के रूप में परिवर्तित करने के लिए वो पूरी तरह से आपके उससे बन जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा समझ में आ गया हो, क्योंकि पहले अपन ने उनको उदाहरण दे दिए, फिर अपन एग्जाम्पल भी समझ ले लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपना जो है तो पूरा क्लियर हो गया ना, तो पूरा फंडा क्लियर है, बोलो हाउ। ठीक है।